स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हॉन्टेड नेटवर्क। मित्रों, आज की कहानी मैं सर्वेश जी की लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे की कहानी मैं सर्वेश जी की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। तो बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ यह घटना घटी थी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शाम को तकरीब 8 बजे के करीब अपने छत पर टहल रहा था। तभी कुछ करीब 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल की डिश की छतरी पर पड़ी जो कि छत के दूसरे भाग पर रखी गई थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहां जाकर उस छतरी को देखा। मैंने जब वहां जाकर देखा तो मैं सीधे खड़ा रह गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस स्थान पर रखी गई थी वह अपने उस स्थान से 5 फीट की दूरी पर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने यह हिलती है या नहीं। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में तकरीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिर गई और अपनी जगह पर हिलने लग गई। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत उस चैनल की डिश के मालिक को फ़ोन किया और उन्हें छत पर बुलाकर सारी बातें बताईं। पहले तो मेरी यह बात सुनकर उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यह हादसा फिर से उन्होंने अपनी नज़र के सामने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा है। फिर हम सब ने उस डिश को एक रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात तकरीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी होता था तो सबसे पहले हमें सुनाई देता था। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे जो कि आम पैरों के निशान से कई ज़्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं भी नहीं थी। हमें लगा कि कोई डिश को उठाकर फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफ़ी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यह सवाल चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात को छत पर से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई है। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़कर उसे नष्ट कर देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था जो बहुत ही बुरी बदबू कर रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाकर उसे जला दिया गया। तब से लेकर अभी तक
अब कोई ना आवाज़ आई और ना ही कोई एहसास हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।